प्रधानमंत्री जी हमारे जो है वो बनारस में रोड शो कर रहे हैं, विश्वनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं और लड़के पानी के बिना तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये अद्भुत प्रधानमंत्री है भाई, एकदम संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। आप दिल्ली में बैठे होते तब लगता कि नहीं साहब, सचमुच में जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं क्रोन में, उनके बारे में आप चिंतित हैं। लोगों के जेब पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने डाका डाला। सरकार टैक्स बढ़ा बढ़ा करके लोगों के जेब से जबरदस्ती पैसा निकालती रही। कहाँ मोदी जी किसी को छोड़ने वाले हैं, वो गर्दन दबा करके भी लोगों के जेब से पैसा निकालेंगे। यही अपने आप में बता रहा अनहोनी घटना है कि प्रधानमंत्री जो है डरे हुए थे। छात्रों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे की मांग की है। देखिए, आंशिक सीज फायर की तो घोषणा रूस ने किया है, ये हमने देखा अखबारों में, ये न्यूज में। अब उसमें मैंने वो सीज फायर जो है वो इन्फोर्स हो, लागू हो ईमानदारी के साथ, इसको देखना चाहिए। हमारे कई छात्र जो है अभी भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ फंसे हुए हैं, और ख़ास करके जो मैंने रूस के साथ जो लगा हुआ बॉर्डर है, वहाँ जो है दिखाई दे रहा है कि पानी तक पीने के लिए लड़कों के पास नहीं है। और प्रधानमंत्री जी हमारे जो है वो बनारस में रोड शो कर रहे हैं, विश्वनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं और लड़के पानी के बिना तड़प तड़प के मर रहे हैं। आज हमने देखा एक क्लिप जिसमें वो कह रहा है कि मैंने हम ठंड से मर जाएंगे, ऐसी हालत है। और इसमें प्रधानमंत्री जो है वहाँ इलेक्शन के बोर्ड में फंसा हुआ है। इस तरह का क्राइसिस है, संकट है। ये अद्भुत प्रधानमंत्री है भाई, एकदम संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं कि वहाँ बच्चे इस तरह से तड़प रहे हैं और आपको आनंद फानन में बात करके उनको वहाँ से निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि जिस बॉर्डर से लोग निकल रहे हैं, पोलैंड का बॉर्डर, वहाँ से वो 1000 किलोमीटर दूर है और 25 किलोमीटर दूर पर इसका माने रूस का बॉर्डर है। ये लोग चाहते हैं कि भाई रूस के रास्ते जो है हम लोगों को निकाला जाए, लेकिन कोई व्यवस्था तक नहीं हो रही थी। कम से कम कल तक तो यही दिखाई दे रहा था, आज का पता नहीं क्या हालत है। तो प्रधानमंत्री जो ये बयान दे रहे हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए, उनको ईमानदारी के साथ जो है लगना चाहिए। अभी जो वहाँ इंटेलेक्चुअल बौद्धिक लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो जो है मैंने पुतिन साहब को संबोधित करें, उनसे बातचीत करें, यहाँ से विदेश मंत्री को वहाँ भेजें, कोई रास्ता जो है निकलना चाहिए। यूपी चुनाव में वाराणसी की रैली में के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है, कहा कि वंशवादी यूक्रेन संकट का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे राजनीतिकरण कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। जो जिन बच्चों के ये बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उनका परिवार जो है सांसत में है, वो बाप बाप कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है, बच्ची जो है कैसे लौट करके वहाँ आएंगे। और आप जो है वहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल माने संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है। और उसके बाद भाषण दे रहे हैं कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। राजनीति तो आप बनारस में बैठ के कर रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे होते तब लगता कि नहीं साहब, सचमुच में जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं क्रोन में, उनके बारे में आप चिंतित हैं, उनको कैसे सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला जाए, इस पर आप दिमाग अप्लाई कर रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रविवार से दिल्ली और एनसीआर में मदर डेयरी जो दूध है 2 रुपये प्रति लीटर महंगी हो जाएगी। फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए। मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है, राहुल गांधी। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब युद्ध नहीं था और मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफ़ी नीचे थी, उस समय तो लोगों के जेब पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने डाका डाला। टैक्स बढ़ा बढ़ा करके जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरा था, उसका लाभ जो है कंज्यूमर को नहीं मिला, उपभोक्ता को नहीं मिला। सरकार टैक्स बढ़ा बढ़ा करके लोगों के जेब से जबरदस्ती पैसा निकालती रही। और अब तो सचमुच में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो यूक्रेन वाली घटना हुई है, जिस तरह का तनातनी दुनिया में अलग अलग देशों में बना हुआ है, ये तो दाम बढ़ना ही है। और बढ़ा $120 से ऊपर सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत हो गई है। उसके बाद कहाँ मोदी जी किसी को छोड़ने वाले हैं, वो गर्दन दबा करके भी लोगों के जेब से पैसा निकालेंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। दाऊद इब्राहिम से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है, शरद पवार ने बोला है। अब ये शरद पवार जी, उनके बारे में जानते हैं, हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हमने देखा है कि बहुत भोकल आदमी हैं
और जो शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी में जो मुद्दा उन्होंने उठाया था कि उसको जानबूझ करके फंसाया गया है, ये तो साबित हो गया। कोर्ट ने का ही जो फैसला है वही बता रहा है कि जो आरोप जो है नारकोटिक्स वाले लगा रहे थे उस पर, वो आरोप कहीं से साबित हुआ ही नहीं। न उसके पोजीशन में एक माने हीरोइन या स्मैक जो है पकड़ा गया, न ये साबित हुआ कि उसने उसका सेवन किया है। और उसके बाद जो है आप उसको अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो स्मगलिंग करता है नारकोटिक्स का, उसके साथ आपने जोड़ दिया था। ये तो साफ दिखाई दे रहा है और लगता है कि शायद इसी का बदला लेने के लिए नवाब मलिक के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। हम चारों राज्य में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब में हम अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। हमने पहली बार पंजाब में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया। तो जीत का दावा तो बंगाल में भी कर रहे थे, बंगाल में भी जोड़ जाड़ के आपने बता दिया था कि इतना सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो दावेदारी में अमित शाह की तो कभी कभी कमी रहती नहीं है। अब अगर सचमुच उस दावे में दम है तो उत्तर प्रदेश में 3 दिन से प्रधानमंत्री को बैठना क्यों पड़ रहा है? यही अपने आप में बता रहा अनहोनी घटना है कि प्रधानमंत्री जो है डरे हुए थे कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है उसमें कहीं किसी विधानसभा में हार मत जाएं। कांटे का संघर्ष है वहां। और बात तो छोड़िए, अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है उस पूरे जिले में, फैजाबाद जिले में जो है कांटे का संघर्ष है। और पूरी ताकत, आरएसएस की ताकत, भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो है वहां लगी हुई है। तो अगर सचमुच जो अमित शाह कर रहे हैं उनके दावेदारी में सचमुच दम है, उसमें जरा सा भी सच्चाई है, तो ये दृश्य जो दिखाई दे रहा है, ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहा है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।